स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। आ जाइए बच्चे, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। और ये जो स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज हैं, ये बेटा इंडिविजुअल के लिए है, HUF की बात कर रहा हूं मैं, AOP BOI की बात कर रहा हूं, और मैं AJP की बात कर रहा हूं। स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। कंपनी का सरचार्ज तो वो तो अलग अलग है, वो 5 केसेस कंपनी में बनते हैं, 115, BA, BAA, BAB, वो अलग अलग केसेस है। फर्म का सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर 12% है, वहां पर अलग हो जाता है ना। और रही बात लोकल अथॉरिटी का सरचार्ज, फर्म की तरह है। तो ये जो स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज है वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए, ठीक है। सरचार्ज क्या पढ़ा है सर? हमने तो पढ़ा है 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 25%, 2 करोड़ से 5 करोड़, और 5 करोड़ से ऊपर 37%, यही सरचार्ज है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं कहीं इनकम्स पे जो सरचार्ज है वो थोड़ा कम कर दिया। स्पेसिफिकली मोटा मोटा ये बोलने, जहां पर शेयर मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से आप कमा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज से या तो कैपिटल इनकम्स आती हैं, हाँ सर, शेयर्स बेचकर मोटा मोटा, या रेवेन्यू इनकम्स आती हैं स्टॉक से डिविडेंड के रूप में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सरचार्जेस को अलग अलग कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनिए मेरी बात, टोटल इनकम के गवर्नमेंट ने 2 हिस्से कर दिए, टोटल इनकम के 2 हिस्से कर। अच्छा, सरचार्ज निकालने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा इनकम अदर देन, इनको एक नाम दे देते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज की इनकम्स है ना, अदर, इनको एक नाम दो बढ़िया सा, इनकम अदर देन 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%। चलो स्पेसिफाइड इनकम अदर देन स्पेसिफाइड इनकम्स, नाम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना एग्जाम में भूल जाएंगे। यहां पर स्पेसिफाइड इनकम्स। अब ये स्पेसिफाइड इनकम्स क्या है सर? आइए जरा, स्पेसिफाइड इनकम्स में एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म तो सर हो ही गया ना, कितना लॉन्ग टर्म लिखोगे? अरे STCG अंडर सेक्शन 111A, और एक और इनकम मुन्ना, डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम को मैंने एक नाम दे दिया, एक नाम दे दिया स्पेसिफाइड इनकम्स। कौन कौन सी सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और डिविडेंड इनकम। ये बेसिकली कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। लेकिन सर ये कहना तो गलत है, 112 का लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, 112A स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, कोई स्टॉक्स पे आती है, वो तो लिस्टेड शेयर्स, 111A भी शेयर्स, डिविडेंड भी शेयर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सर गोल्ड पे भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म 112 लैंड पे भी आ सकता है ना। तो इसमें से 3 स्टॉक एक्सचेंज की इनकम्स हैं, एक लॉन्ग। अच्छा, ये 20 पे आती है सर, हाँ ये 20% पे आती है सर, मोटा मोटा। सर ये मोटा मोटा 10% पे आती है, सर ये 15 पे आती है। और डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है बताना सर? डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है? डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है? डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है बबुआ? स्लैब पे। क्या बात है रोहन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 30 पे, अश्विनी कह रहे 30 पे। हे भगवान, ये होती है स्लैब रेट।
अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास ये 4 इनकम, अच्छा अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसका सरचार्ज तो 25% फ्लैट है, वो उसको अलग ही लिख लेता हूं मैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स। अच्छा 115 बीबीई वाली, हाँ अभी बताओ, 115 बीबीई वाली, उसका सरचार्ज 25% फ्लैट सरचार्ज है, उनका सरचार्ज अलग है। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, इसमें कौन कौन सी इनकम आ गई? अरे मुन्ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, और बताओ शॉर्ट टर्म अदर देन ट्रिपल वन है, हाँ अदर देन ट्रिपल वन है, अदर देन ट्रिपल वन है, और सर अदर सोर्सेस सारा, हाँ लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल अदर सोर्सेस सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। इस पे सरचार्ज वही 10%, 15%, 25%, 37% आएगा, 10, 15, 25, 37। इन पे सरचार्ज इन चारों इनकम पे 10% और 15% ही रहेगा। अच्छा तो यानी कि सर अब दोबारा रिपीट कर दो, इसको तो हम स्पेसिफाइड इनकम्स को तो नाम दे रहे हैं वाई इनकम्स, और इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स इनकम्स। अब जरा नोट करना है मेरा कॉन्सेप्ट, स्पेसिफाइड इनकम जो वाई वाली है उस पे 20, 4 इनकम्स पे 2 ही सरचार्ज हैं, हाँ जी मुन्ना 2 ही सरचार्ज है, 10 और 15 का, 25 वाला नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो, 3 करोड़ से ऊपर चला गया, 5 करोड़ से ऊपर, ना ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 15, 10 और 15, इन 4 इनकम्स पे। बाकी जो आपकी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, शॉर्ट टर्म अदर देन ट्रिपल वन ए है, और अदर सोर्सेज की इनकम है, इस पे आपका सरचार्ज है 10, 15, 25, 37। और जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स हैं उस पे सरचार्ज है 25% फ्लैट। तो अब आप जरा सरचार्ज निकालते वक्त दिमाग में ये बिठाएंगे, अनडिस्क्लोज इनकम्स 25%, बात खत्म। अगर सैलरी, एचपी, पीजीबी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन ट्रिपल वन है, अदर सोर्सेज 10, 15, 25, 37, और स्पेसिफाइड इनकम्स है वाई वाली, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म पे 20, जो ये 4 इनकम्स हैं 10 और 15। यहां तक कॉपी कर लिया एक बार, ये कॉपी कर लिया एक बार, हैव यू कॉपीड इट? ग्रेट। आ जाइए जरा नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट, नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट, ये लिखिए स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज है, लिखिए जी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अनडिस्क्लोज की तो बात ही ना करो, उसमें तो 25% फ्लैट है। 1 करोड़ की इनकम हो, 2 करोड़ की इनकम हो, 5 करोड़ की इनकम हो, 10 लाख की इनकम हो, 5 लाख की इनकम हो, 1 लाख की अनडिस्क्लोज, सब पे 25%, उसको हटा ही दो, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स और वाई। अब सुनिए, कॉन्सेप्ट है एक्स प्लस वाई मिला लो, अगर ये एक्स प्लस वाई मिलाकर बच्चे 50 लाख से ऊपर की है, 1 करोड़ तक है, तो आपका सरचार्ज लगेगा दोनों इनकम्स पे, एक्स और वाई पे, दोनों पे 10%, सारी इनकम्स पे 10%। अच्छा अगर आपकी एक्स प्लस वाई वाली इनकम मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक की है, तो आप पे सरचार्ज लगेगा 15%। एक्स प्लस वाई मतलब आपकी टोटल इनकम ही हो गई ना, तो टोटल इनकम 50 से ऊपर है 10, 1 करोड़ तक है 10, एक्स प्लस वाई टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 15, 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15। अब जरा देखिए, अगर आपकी, हाँ जी, एक्स वाली इनकम अपने आप खाली ओनली एक्स, एक्स वाली इनकम खुद चली गई ऊपर, कितनी ऊपर हो गई एक्स वाली इनकम, खाली एक्स, एक्स वाली कितनी हो गई सर? सर ये चली गई ऊपर 2 करोड़ से ऊपर चली गई, एक्स वाली इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई, ठीक है सर, और ये 5 करोड़ तक है,
हाँ जी, और आपके पास दोनों इनकम्स हैं, एक्स प्लस वाई, सारी इनकम्स हैं आपके पास, एक्स प्लस वाई मिलाकर, लेकिन खाली एक्स एक्स वाली इनकम 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर है। पहले तो मिलाकर ऊपर थी, अब खाली एक्स वाली 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर चली जाए, 5 करोड़ तक चली जाए। इसमें दो काम करने हैं, लिख लो, अभी समझना नहीं है, लिख लो। एक्स वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगेगा 25% का, और वाई वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगेगा 15%। ये लिख लो, प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक्स वाली इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली गई, एक्स वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगाना 37% का, और वाई वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगाना 15%। लिखो बेटा, लिखो। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे, देखने से समझ नहीं आएगा। आ जाइए, आइए लास्ट केस, ये केस नंबर 1 कर दो, केस नंबर 2 कर दो, केस नंबर 3 कर दो, 5 क्वेश्चन ही करेंगे, केस नंबर 4 कर दो। अब आ जाओ केस नंबर 5। केस नंबर 5 में एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर है, एंड नॉट कवर्ड अंडर 4 केसेस, नॉट कवर्ड अंडर 1 to 4। तो मुन्ना दोनों इनकम्स पे 15% लगे। लिखना जरा, एज इट इज लिखना है, विदाउट अप्लाइंग योर माइंड, एज इट इज लिखना है विदाउट अप्लाइंग योर माइंड। ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। दिस विल बी द इनफैक्ट लास्ट टॉपिक, देखते हैं, नहीं तो फिर हम कल कवर अप करेंगे 8 बजे के बाद। तो जरा देख लीजिए, वंस यू आर थ्रू विद द फॉर्मूला लेट मी नो। These are the special cases of surcharge। अनडिस्क्लोज इनकम्स पे तो अपना अलग ही है 25%, बाकी टोटल इनकम्स को आपको एक्स और वाई में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। चलो आ जाइए, हैज एवरीबडी कॉपीड द फॉर्मूलाज? नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 आप लोग करेंगे, मेरे साथ ही करेंगे। आपकी एचपी इनकम 60 लाख है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 10 लाख है। टोटल इनकम कितनी हो गई? 70 लैक्स, है ना। अब इस पे सरचार्ज बताइएगा कितना कितना लगेगा, किस किस इनकम पे, आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूं। वैसे इसमें स्लैब इनकम 60 लाख है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 10 लाख है, इसका 20% लगेगा बेटा, 2 लाख रुपए। और 60 लाख का स्लैब फटाफट मैं बता देता हूं बेटा, 1 लाख, वही जवान आदमी लेके चल रहा हूं, 1,12,500, और 50 लाख पे 30% 15 लाख, प्लस 1,12,500, तो मुन्ना 16,12,500। हाँ जी, अब बताइए, दोनों पे 10-10% सरचार्ज लगेगा, तो हम दोनों को ऐड ही करके फिर निकाल लें, है ना, या हम दोनों को अलग अलग 10-10% क्या ऐड करें? तो हम दोनों का टैक्स ऐड कर लेते हैं, और दोनों का टैक्स ऐड होके बन गया 18,12,500, और मुन्ना 10% सरचार्ज लगा दिया, बिल्कुल सही, 1,81,250। ये उसके आगे आगे आप सॉल्व करने लायक है ना, कर लेंगे ना। चलो मैं ऐड कर देता हूँ, 18,12,500 प्लस 181,250,
1993,750 प्लस 4%। जो सिखाने वाली बात थी वो ये थी कि भाई 10% सरचार्ज दोनों पे लगा दिया। बोलो जी क्लियर बात कि x प्लस वाई। अच्छा, इसमें कौन सी x वाली इनकम थी सर? इसमें ना HP वाली तो x थी, ये y थी, लेकिन दोनों को मिलाकर 50 से ऊपर चले गए तो दोनों पे 10 लगाया। प्रॉब्लम आएगी जब 2 करोड़ से ऊपर चली जाएंगी दूसरी इनकम, इनका सरचार्ज 15 ही रहेगा, दूसरी इनकम का सरचार्ज तो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये अपनी औकात में ही रहेंगे, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है वाई इनकम्स को सरचार्ज से, वाई इनकम्स को सरचार्ज के कहर से प्रोटेक्ट कर रही है कि ये 4 इनकम से सरचार्ज ज्यादा से ज्यादा 15। बोलो क्लियर है बात? तो मैं आगे बढ़ू, 4% धनिया मिर्ची भी जोड़ दूं, 79,750 और टैक्स लायबिलिटी मुन्ना प्लस 19,93,750, 20,73,500। ओके रिपोर्ट दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, ओके रिपोर्ट दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, खुद करना है। HP इनकम 1.2 करोड़ और STCG 111A गाइस 30 lakhs, टोटल इनकम 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। स्लैब हो गया 1.2 करोड़ और स्पेशल या आपका फिक्स्ड वाली इनकम्स हो गई 30 lakhs एट द रेट ऑफ 15%। हाँ जी सर, सरचार्ज बता दीजिए, वैसे तो मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बेटा 1 करोड़ 20 लाख है तो 1 करोड़ 10 लाख पे 1 करोड़ 10 लाख पे 30% प्लस 1,12,500, तो बेटा इसका टैक्स आता है 34,12,500 और बच्चे 30 लाख का 15% 4.5 लाख, 4.5 34,12,500 प्लस 4,50,000 38,62,500। सरचार्ज बताइए। बहुत ही बढ़िया, 15% सरचार्ज दोनों पे लगेगा, अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी दोनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम जाना शुरू होंगी जब प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो वाई वाली इनकम का तो बढ़ जाएगा, एक्स का वहीं रहेगा, तो 15% लगा देते हैं। 15 हो गया बेटा 38,62,500 का 15%, 579,375, यही है क्या? 38,62,500 का 15%, बिल्कुल सही। अब आप सॉल्व कर लोगे आगे, छोड़ दूं 38,62,500, सो ये हो गया 44,41,875 प्लस 4%। यहां पर जो सिखाने वाली बात थी ये भी बड़ा इजी काम था, 15% लगा दिया। क्लियर बात? बोलो जी क्लियर, सारे बच्चे मुझे क्लियर करें। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो मजे वाला केस है ना, मजे वाला, अब देखो थर्ड केस, इसमें मैं HP इनकम ले रहा हूं 2.5 करोड़ और मैं ले रहा हूं LTCG 112 50 लैक्स, टोटल इनकम कितनी? 3 करोड़। इसमें HP इनकम अलग कर ले, वो स्लैब वाली पे आ जाएगा, और फिक्स्ड वाली अलग कर लेते हैं। स्लैब इनकम 2.5 करोड़, 50 लैक्स पे 20% टैक्स 10 लैक्स, सरचार्ज बताना 10 लैक्स, और 2.5 करोड़ का बेटा 2 करोड़ 40 लाख का 30%, 72 लाख प्लस 1,12,500,
मुन्ना ये वाला टैक्स है 73,12,500। सरचार्ज बताना। अगर ये स्पेशल केसेस नहीं बताता तो आप बोलते 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, 25% सरचार्ज लगाना है। आप तो दोनों को टैक्स को ऐड कराते, 25% लगा जाते। ऐसे ही करते ना। अगर मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप 25 लगा जाते, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है। लेकिन बेटा ये वाली जो फिक्स्ड वाली है ना, ये वाई इनकम है, ये वाली एक्स इनकम है। हाँ, अगर ये कैजुअल इनकम होती लॉन्ग टर्म की जगह, कैजुअल इनकम होती लॉन्ग टर्म की जगह, तो वो वाई नहीं है, वो तो एक्स ही है। हाँ, फिर सरचार्ज 25% ही लगता। अब इस पे तो लगाना है सरचार्ज 25% का, और मुन्ना इस पे सरचार्ज लगाना है कितना परसेंट, बोलो बोलो, 15%। अच्छा, अब बात समझ आ गई। करो सॉल्व, करो 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 करो। तो बेटा 73,12,500 का 25%, ये हो गया 18,28,125। और बेटा 10 लाख का 15% तो 1.5 लाख होता है। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए। 73,12,500 प्लस 18,28,125 91,40,625। कैलकुलेशन हाथों हाथ आपको चेक करनी है। 11,50,000 इनको अब जोड़ के, अब जोड़ना, पहले मत जोड़ना क्योंकि सरचार्ज दोनों का अलग अलग था। तो 91,40,625 प्लस 11,50, तो बेटा ये बन गया 1 करोड़, ओ माय गॉड, 2 लाख। कैलकुलेशन संयम, सब बच्चे, चांदनी, भावना जरा देख लेना, और 4% जोड़ दीजिएगा। बोलो क्लियर बात, बोलो क्लियर बात। तो यहां पर जो सिखाने वाली बात थी, इनका तो बढ़ गया सरचार्ज, इनका वही 15 पे रह गया। करो जी, हाँ अलीना प्लीज सारे बच्चे चेक करें, ये वैसे लास्ट लास्ट टॉपिक है आज का। तो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वही समझाना था, इस सब पे 25 नहीं है, वाई वाली इनकम्स पे। सिक्स टॉपिक क्या मतलब, समझ नहीं आई बात। 4% धनिया मिर्ची लगा भी दें तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना वो तो आंसर। 107, हाँ हाँ वो तो 107,02,250 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलो केस 4। केस 4 में आपकी एचपी इनकम देखना बच्चे 5,50,00,000, और आपका STCG 111A बोल रहा हूं मात्र 20 लाख। टोटल इनकम 5,70,00,000। ये केस 4 है बच्चे। वैसे आप सरचार्ज देख के बता सकते हो केस 4 में कितना कितना। इसमें स्लैब और फिक्स्ड, स्लैब 550 और 20 लाख, इस पे लगेगा 15%। ये वाई वाली है, ये एक्स वाली है। अब फिक्स्ड में भी देखना पड़ेगा कौन सी फिक्स्ड वाई वाली है। ये कैजुअल होता तो बात ही खत्म हो जाती। अब 5,50,00,000 पे जो टैक्स है, ओ माय गॉड, फिगर्स ही इतने माइंड ब्लोइंग है। 1,63,12,500, और मुन्ना इस पे 3 लाख रुपए। बताओ फटाफट सरचार्ज बताओ मुझे, सरचार्ज कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बताइए। एवरीवन टेल मी हाउ मच सरचार्ज। सारे बच्चे मुझे बताएं, वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर की।
बहुत बढ़िया बच्चे, 37% का इधर लगेगा, इधर 15% का लगेगा। अब बात क्लियर हो गई सर। इस पे लगेगा 37%, विच इज 60,35,625। और मुन्ना 45,000 रुपये लगा ना इधर, तो बस 45,000 रुपये। आगे तो फिर धनिया मिर्ची ऐड कर ही देंगे, तो 3,45,000 तो इधर, और मुन्ना 163 12,500 इधर, 2,23,48,125, 48,125। इन दोनों को जोड़कर 2,26,93,125। इस पे 4% बेटा, बच्चे 4% HEC लगा लीजिएगा। लो जी, वो भी कर देते हैं आप लोगों के लिए, जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ। 2,36,00,00850। लो जी, 2,36,0850। ओके रिपोर्ट, एक स्माइली दीजिए, ओके रिपोर्ट दीजिए, खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं भी भेजता हूं आपके लिए, प्यारा प्यारा सा। ये इनकम 20 लाख है तो इस पे 50 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। ये इनकम 20 लाख है। हाँ बेटा, ये देखो, आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, सीधी सी बात ये है, आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो जब आपका टोटल सरचार्ज 37 हो चुका है, तो हम आप पे 15 ही लगाएंगे, हम 10% वाला सरचार्ज क्यों लगाएंगे? लॉजिकल बात है ना। हम आपकी टोटल इनकम 37% पे जा चुकी है, तो आप पे 15 ही लगेगा। अंश का सबसे बेस्ट आया है स्माइली। क्या है वो, स्माइली कहते हैं इसको भी, इमोजी, इमोजी, इमोजी कहते। चलो 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 चलो, इमोजी, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, करेक्ट करने में सबसे आगे हो तुम बच्चों, टीचर को जैसे समझते हो, क्या बोलूं बस मैं। केस नंबर 5। अब जरा देखो, इसको देखो, आपकी PGBP इनकम 1.5 करोड़, ठीक है, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, मान लीजिए 70 लाख। अब ये टोटल इनकम हो गई 2.2 करोड़। पहला केस क्या था, x प्लस वाई 50 से ऊपर 1 करोड़ तक। दूसरा केस x प्लस वाई 1 से 2, वो भी नहीं है। तीसरा x वाली इनकम 2 से ऊपर, वो भी नहीं है। चौथा केस x वाली, रोहन ने क्या भेज दिया समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, और चौथा केस बच्चे, x वाली इनकम 5 करोड़ से ऊपर, वो भी नहीं, क्योंकि इसमें x वाली ये है ना, और y वाली ये है ना, तो ये पांचवा केस है। बड़ा सिंपल केस है इसमें। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। स्लैब वाली इनकम 1.5 करोड़, और फिक्स्ड वाली रेट वाली इनकम 70 लैक्स। ये वाई वाली है बनना, ये एक्स की है। 1.5 करोड़ पे टैक्स निकाल दो सर। 1 करोड़ 40 लैक्स पे 1 करोड़ 40 लैख, अरे कितना होते हैं 1 करोड़ 40 लैक्स, हो गए। इसका 30% प्लस 1,12,500, जवान आदमी लेके चल रहा हूँ, 43,12,500। और मुन्ना ये 20 पे आएगी, 14 लाख हो गए ना। सरचार्ज बताओ, सरचार्ज। अब दोनों पे सरचार्ज 15 है भाई, सीधी सी बात है, दोनों पे 15 है, बात खत्म हो गई। दोनों पे 15 लगेगा, देखो जरा। अच्छा, तो आप इस पे भी 15 लगाएंगे सरचार्ज, और इस पे भी लगाएंगे सरचार्ज 15। बोलो मेरे बात बच्चों क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो मुन्ना, इसका 15% 646,875 प्लस 43 12,500, 49,59,375, और 14 लाख का 15% 2,10,000, 16,10,000। इन दोनों को अब जोड़ दो,
और फिर 4% धनिया मिर्ची लगा दो। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कोई भी सवारी खुद सामान की जिम्मेदार होगी, बच्चे कैलकुलेशन के खुद जिम्मेदार होंगे, मैं बता दूं पहले ही, समझ ले। 65,69,375 प्लस 4%। मैं कॉन्सेप्ट की गारंटी लेता हूं, कैलकुलेशन की नहीं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, अपनी भी नहीं सुनता हूं मैं। चलो जी, हाँ बिल्कुल, इसको हम ऐसे भी पहले भी ऐड कर सकते थे, बिल्कुल सही, इन दोनों को पहले भी ऐड कर सकते थे, बात तो वही है। अब सुनना, इसी क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 5 करोड़ होता तो, 5 करोड़ होता तो बस सरचार्ज बता देना। इसी क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ होता तो 6.5 करोड़ रुपए। हाँ, अरे क्या बात है, दिल ले लिया तुमने मेरा आज, अमेजिंग। 6.5 करोड़, दोनों पे 15 ही लगता, ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते एंड में करते करते प्यारा सा एक क्वेश्चन आया सरचार्ज का। हाँ जी, बनता है वो ना, 8 बजे तक क्लास है ना, देखो मैंने पहले कहा था ना। तो अभी रह गए हमारे 12 मिनट, पूरा 12 मिनट का भी सदुपयोग करना चाहिए। आइए जरा, इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है मेरा, आ, हाँ, एचपी इनकम 1.5 करोड़, डिविडेंड इनकम नहीं, एचपी इनकम 2.5 करोड़, डिविडेंड इनकम 50 lakhs, 3 करोड़ की टोटल इनकम है। अब मुन्ना, इसमें दोनों ही स्लैब हैं, लेकिन इसमें एक्स और वाई भी हैं। देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवान आदमी मान के चल रहा हूं, स्लैब और फिक्स्ड। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, स्लैब में दो एक्स स्लैब वाली भी है, वाई स्लैब वाली भी है। समझ में नहीं मेरी बात समझ रहे हो। सरचार्ज बताना कितना कितना, पहले तो देख के बताओ सरचार्ज। ये केस नंबर कौन सा बना? मेरे हिसाब से केस नंबर 3 बन रहा है, मेरे हिसाब से केस नंबर 3 बन रहा है, जरा चेक करना, चेक करो, चेक करो, खुद चेक करो, केस नंबर 3 बन रहा है मेरे हिसाब से। क्यों? एक्स वाली इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, हाँ, और 5 करोड़ तक है, तो इस वाली पे सरचार्ज कितना लगेगा सर? 25%। इस डिविडेंड वाली इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा? अब तो ये तो बता दो, कुछ तो हिंट दे रहा हूं, 15%। बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बोलो। दोनों लेकिन स्लैब में है, फिक्स्ड इनकम नहीं है। अब आप स्लैब का टैक्स निकालोगे, पहले तो इकट्ठा ही करके निकालोगे। अब दोनों पे, अब प्रॉब्लम ये आएगी, हम स्लैब इनकम तो 3 करोड़ ले रहे हैं, अब मैं एचपी पे 25 कैसे लगाऊं, डिविडेंड पे 15, के दोनों ही इकट्ठे हो गई। समझ रहे मेरी बात? स्लैब का टैक्स 3 करोड़ पे निकालो, एक बार निकालो, 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस 1,12,500, है ना। तो ये बना मुन्ना, 1 सेकेंड, 2 करोड़ 90 लाख, इसका 30%, 8 87 लैक्स प्लस 1,12,500। बेटा ये टैक्स बना 8,81,000, 8,81,000 नहीं सर जी, क्या कर रहे हो, 88,12,500, है ना। अब मुद्दा ये आ रहा है, अलग अलग सरचार्ज कैसे करोगे? अच्छा, अब ये 88,12,500 में
स्लैब डिविडेंड का कितना, एचपी का कितना, फिक्स्ड वाली थी उसका टैक्स तो अलग निकालते थे तो अलग सरचार्ज लगा दिया। ये तो जुड़वा पैदा हुए हैं, कपड़े कैसे खरीदे, ये पॉइंट है, सोच के बताओ। या तो रेशो ले लो, हाँ इसके ना 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, दे आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, इस कॉम्बिनेशन में 3 ऑल्टरनेटिव। या तो आप क्या करो, एग्जेम्पशन लिमिट पहले माइनस कर दो एचपी से, एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम एचपी, या एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम डिविडेंड, रुक जाओ, और या प्रोपोर्शनेट, 3 ऑप्शंस हैं। अब सुनो मेरी बात, एचपी से एग्जेम्पशन लिमिट ले ली, एचपी से एग्जेम्पशन लिमिट ले ली पहले, तो यानी कि सुनो मेरी बात, आपकी एचपी इनकम से 2.5 लाख पे कितना आया टैक्स, 2.5 करोड़ पे कितना आया टैक्स, सर 2.5 पे आता 240, रुक जाओ एक मिनट, 240 इंटू 30 प्लस 1,12,500, सर 73, रुको रुको, एचपी 73 12,500, और जो डिविडेंड है वो पूरा 30 पे ले जाते। अच्छा तो हमने पहले 2.5 लाख माइनस करे एचपी से, जो डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड पूरा 50 लाख 30 पे आ जाएगा, तो पूरा 50 लाख, बताता हूं लास्ट क्वेश्चन है, 15 लाख टोटल करेंगे तो वही आ गया ना हमारा स्लैब का टैक्स 88 12,500, देखो 88 12,500। अच्छा अब इस पे सरचार्ज लगा दो, कितना मुन्ना, 25%, इस पे सरचार्ज लगा दो 15%। दूसरे में डिविडेंड को पहले टैक्स करो, 2.5 लाख की लिमिट पहले डिविडेंड में माइनस कर दो, तो डिविडेंड था बेटा 50 का, तो 50 माइनस 10 यानी कि 40 लाख इंटू 30, 12 लाख प्लस 1,12,500, तो डिविडेंड का टैक्स, सुनो सुनो आराम से देखो, एचपी डिविडेंड, पहले टैक्स डिविडेंड पे लगा दिया 13,12,500, और एचपी पूरे पे 30 लगा दिया, क्योंकि पहले एग्जेम्पशन लिमिट हमने डिविडेंड से माइनस कर दी। तो जो हमारा एचपी है 2.5 करोड़ का, मुझे तो बेस्ट ऑप्शन प्रोपोर्शनेट वाली लग रही है, लेकिन लॉ साइलेंट है ना बेटा, तो मैं कब 2.5 करोड़ पे पूरा 30% टैक्स लगा दिया, 75 लाख, ठीक है। इस पे सरचार्ज लगा दो वही 25% का, इस पे सरचार्ज लगा दो 15% का, या प्रोपोर्शनेट बेसिस विच इज मोर लॉजिकल। तो मुन्ना 2.5 और 6 1/6 एंड 5/6 ये बनेगा शायद, क्योंकि 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़, तो ये बना 5/6, है ना। तो टोटल टैक्स बना 88 12,500, तो 88 12,500 में मुन्ना हमारी एचपी इनकम है 5/6, सो हमारा 88 12,500 का इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, एचपी का टैक्स आया 73 43 750, और डिविडेंड का टैक्स आया 1/6, 88 12,500 डिवाइडेड बाय 6 1468 750, है ना। इस पे लगा दो सरचार्ज, फिर अब वही 25%, इस पे लगा दो 15%। तुम्हारी क्या राय है, कौन सा बेस्ट लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी क्या राय है, कौन से बेस्ट ऑप्शन लग रही है मुन्ना, तुम्हारी राय में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, एज पर योर थिंकिंग कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें टैक्स कम आए, ये भी बात सही है यार, ये भी बात सही है मुन्ना, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन में टैक्स कम आ रहा है, ये भी बात सही है, तो एग्जाम में फिर तीनों कराना आराम आराम से, खूब मजे से, यही सॉल्व करना बस बैठ के, क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो। लेकिन देखो जी मेरा फर्ज है आपको बताना, फिर यह बोलना सचिन सर ने बताया नहीं था, है ना। जो याद आ जाए
वही, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मत बोलना सचिन सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। चलो 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 चलो, हो गया जी। बस जी, आज इतना ही करेंगे अपन लोग, पहली क्लास थी, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर रहना चाहिए। सचिन सर ने पकाया नहीं है, हैं। सेकंड एक फिर बताओ, सेकंड एक फिर बताओ चांदनी बेटा, सेकंड में बताए क्या किया तूने। पहले 2.5 लाख की लिमिट लेनी है, तो पहले 2.5 लाख की लिमिट डिविडेंड से ले ले। तो तेरी डिविडेंड इनकम कितनी है, तो तेरी डिविडेंड इनकम है 50 लाख, 50 लाख में से 2.5 घटाए। अच्छा अच्छा, मान लो तेरे पास 50 लाख की इनकम होती खाली, तो 50 लाख पे टैक्स कितना बनता, 13, 12, 500 ही तो बनता है। अब तेरा डिविडेंड आया है तो वो 50 से ऊपर, तो वो 30 पे चला गया ना पूरा। तो डिविडेंड एचपी पे, सॉरी एचपी पे हमने पूरा 30 लगा दिया। भाई सुनो ना, आपके पास स्लैब इनकम्स में एग्जेम्पशन लिमिट घटानी होती है, तो हमने ये मान लिया पहले डिविडेंड पे टैक्स लगाया 2.5, 5, 10, और बचा हुआ जितना भी 10 से ऊपर जा रहा है उस पे 30 एचपी पे लगा दिया। तो एग्जेम्पशन लिमिट हमें माइनस करनी है, कहां से माइनस करें, वो तो स्लैब से माइनस होती है। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश करना ही पड़े, किसने पहले पिया एग्जेम्पशन लिमिट को, तो डिविडेंड ने पिया पहले, पहले वाले केस में हमने एचपी को पिलाई एग्जेम्पशन लिमिट। अब ये लॉ मेकर्स हैं हमारे, सॉरी गाइस, लॉ बना देते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, फिर क्लैरिफिकेशन इशू करते फिरते हैं, सर्कुलर्स इशू करते फिरते हैं। चलो गाइस, चलो, तो आज वाली क्लास हमारी अब फिनिश होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब 10 इयर्स के क्वेश्चंस बैंक्स हैं, वो कल प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर के रिवाइज करेंगे कल, ठीक है, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको चीजों में क्लैरिटी मिली होगी। मुझे तो हमेशा की तरह पढ़ा के मजा आता ही है। बाकी कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, कोई पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा मुझे, कुछ आपको स्पेशली कुछ बात करनी हो। चलो बच्चों, मैं इस लेक्चर्स को अपलोड करवा दूंगा और एक्सेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो मैं आपको मैसेजेस के रूप में बता दूंगा कैसे आपको एक्सेस मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो, टेक केयर बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल।